मुजफ्फरनगर का एक थाना पड़ता है बुढ़ाना। दोस्तों, उस बुढ़ाना थाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी ही बदहाल स्थिति में थाने में पहुंचता है और बस वहां पर पुलिस के सामने रोने लगता है। वह लगातार दलीलें दे रहा है कि उसकी जो बेटी है वह घर पे नहीं आई है। वह उस लड़की को पिछले 2 दिनों से लगातार ढूंढ रहा है, लेकिन उस लड़की के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वह बहुत ही बुरी तरह से वहां पर रो रहा है। अब तो पुलिस उसकी बात सुनती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारी बेटी कौन है और आखिर वह बेटी गई कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति बताता है कि उस लड़की को ले जाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना जीजा है और उसी जीजा के साथ वह लड़की गई है। उसके साथ 2 अन्य युवक भी हैं, लेकिन जब से वो लोग गए हैं तब से उस लड़की के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। इतना कहते कहते वह व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं और बस पुलिस के आगे दलीलें दे रहा है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर बिना कोई तहकीकात करे, बिना कोई पूछताछ करे एफआईआर कैसे दर्ज कर लेगी। पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा सोचती है, विचार कर रही होती है, लेकिन यहाँ पुलिस असमर्थ होती है उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। और अब एक नॉर्मल सी रिपोर्ट लिख ली जाती है और बस उस व्यक्ति से कह दिया जाता है कि हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने का प्रयास करेंगे, हमें अपनी बेटी का फोटो वगैरह हमें ज़रूर दे दो ताकि हम उस लड़की के बारे में ठीक ढंग से तहकीकात कर सकें। पुलिस जब उस व्यक्ति को भरोसा दिलाती है तब जाकर वह व्यक्ति उस थाने से अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी हैरान है कि आखिर वह लड़की कहाँ पर गई होगी। दोस्तों, यहाँ जब उस लड़की के बारे में ज़्यादा छानबीन की गई तो एक ऐसा जो सच है वह सामने आता है, जिस सच को जानकर किसी के भी हाथ पैर कांप जाएं। और वह लड़की एक ऐसी हालत में मिलती है, उस हालत को देखकर शायद किसी के भी पसीने छूट जाएं। दोस्तों, ये वाकई में इतना हैरान कर देने वाला मामला है, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले को कि इसमें क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, हमारा जो चैनल है वह इसी नाम से यानी कि किस्से क्राइम के, और हमको फॉलो करना और हम पर भरोसा करना जारी रखें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला सामने आया है, ये आया है मुजफ्फरनगर के उस बुढ़ाना थाने से। दोस्तों, बुढ़ाना थाना क्षेत्र में जब उस लड़की की गुमशुदगी की वह रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके पिता द्वारा, अब तो पुलिस उस लड़की की छानबीन में, खोजबीन में जुटी हुई है और बस इधर उधर चेक कर रही है, पूछताछ कर रही है कि कहीं किसी ने उस लड़की को देखा है। लेकिन यहाँ एक नहर गुजरती है, उस नहर का नाम होता है नूना नहर। उस नहर के किनारे कुछ लोगों को कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ती है। अब तो पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस को अब वहां पर बुलाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस भी पूरे मंजर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान है। दरअसल यहाँ पर एक जला हुआ नरकंकाल पड़ा हुआ है, यानी कि किसी को बहुत ही बुरी तरह से जला दिया गया हो ऐसा लगता है। लेकिन कुछ बाल वगैरह हैं, कुछ कपड़े हैं, एक अंडरवियर है, एक महिला का अंडरवियर भी है, और तो और वहाँ पर कॉन्डोम्स वगैरह और शराब की कुछ बोतलें मिलती हैं। इन सभी चीज़ों की पुलिस लिस्ट बनाती है और अब वहाँ पर एफएसएल टीम को बुलाया जाता है और उस लड़की के जो शव है, यानी कि उस शव का जो चेहरा है, इसका जो जला हुआ यानी कि खोपड़ी है, वह अलग से मिलती है। इस पूरे मामले को अब पुलिस बड़ी ही गहराई से जांच कर रही होती है और अब वहाँ पर उस लड़की के जो पिता है उसको बुला लिया जाता है और अब उन नमूनों से उसकी लड़की की शनाख्त करवाई जाती है। यहाँ पर वह व्यक्ति अपनी बेटी की उन जो बाल हैं, बालों का क्लेचर है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कपड़े हैं, उनसे उस लड़की का शनाख्त कर पाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये उन्हीं की लड़की के हैं। अब तो यहाँ पर उनकी लड़की जो कि मारी जा चुकी है, जिसका शव भी जला दिया गया है काफ़ी हद तक, अब तो उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। लेकिन अब तो वह व्यक्ति, जब उससे और पूछा जाता है कि आखिर उसका जीजा आशीष कौन है, उसके बारे में बताइए, तो यहाँ पर वह व्यक्ति उस आशीष जो कि उसकी बड़ी बेटी का पति है, यानी कि उसका दामाद है, उसके बारे में बता रहा होता है कि ये जो आशीष है ये एक बैंक का कर्मचारी और मेरठ की एक नामी बैंक में काम करता है। अब तो वह उस आदमी आशीष को
पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाती है। और अब उस आशीष से जब पूछताछ करना शुरू करती है तो यहाँ पर वह आशीष भी कहता है कि अरे वह मैं उसकी साली है, वह अपनी अपनी साली के साथ ऐसा करेगा क्या। लेकिन यहाँ पर उस पुलिस की लगातार जो पूछताछ है, उसी पूछताछ के अनुसार अब उससे बताया जाता है कि नहीं, इसमें कोई ना कोई मामला तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उस लड़की को तुम लोग लेकर आए थे और तुम्हारे साथ 2 अन्य युवक भी थे। लेकिन यहाँ पर आशीष साफ मना करता है कि वह तो उसके घर जैसी है, लेकिन वह अपनी उस साली की हत्या क्यों करेगा। यहाँ पुलिस के सामने वह आशीष ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता है और पुलिस भी बड़ी हैरान और दुखी है, यार आशीष नहीं बताएगा तो फिर बताएगा कौन। लेकिन अब अगले टाइम जो दोबारा पूछताछ का नंबर आता है तो यहाँ पर आशीष बड़े ही चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि अरे वह तो अपनी साली से प्रेम करता था, यानी कि उसका उसकी साली से प्रेम संबंध था और इसी प्यार से वह अपनी साली के साथ प्यार से रहता। लेकिन आप बताइए कि जिस महिला को, जिस लड़की को वह इतना ज़्यादा प्यार करता हो, उस लड़की के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। यहाँ पर पुलिस उसको जवाब देती है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई ना कोई बात तो हुई होगी। और दोस्तों जैसी इस बात को वह लड़का आशीष सुनता है, उसके चेहरे से पसीना, यानी कि उसके माथे पर पसीना छूटने लगता है। उसको लगता है कि अब तो तू पुलिस की उस पूछताछ में फंस गया है। और अब पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा निकल कर सामने आता है, दोस्तों आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि एक जीजा साली के प्रेम संबंध में कुछ ऐसा भी होना है। दरअसल वह जो आशीष है वह रहने वाला था मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र का। दोस्तों ये जो आशीष है, इसकी उस मृतक लड़की की बहन से करीब 4 साल पहले शादी हुई थी और उस शादी के बाद उस पर 2 बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ जब वह अपने ससुराल आता है तो यहाँ आने के बाद उसकी साली से प्रेम संबंध हो जाता है, यानी कि उस आदमी ने, उस लड़की साली ने अपने उस जिया साले के पवित्र संबंध को, पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया था। और अब तो वो जीजा साली के जो मजाक होते हैं वो अश्लीलता में तब्दील हो जाते हैं। अब तो वह जीजा साली जब भी उनको मौका मिलता वो एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से संबंध बनाने लगते। लेकिन यहाँ पर वह जो साली होती है वह अपने जीजा से भी ज़्यादा साथ निकलती है। दरअसल वह जो साली, जब भी उसका जीजा उसके साथ प्रेम संबंध बनाया करता, वह साली अपने जीजा के सभी फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल में उतार लेती। यहाँ तक कि उसने संबंध बनाते हुए वीडियो भी अपने मोबाइल में उतार ली थी। लेकिन अब तो वह अपने जीजा से बहुत सारी मांगे करने लगती है। वह अपने जीजा को जब उसका मन करे अपने पास बुलाती है, उससे प्रेम संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाती है। यहाँ पर वह जीजा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है कि यार दोनों बहनें उसका जीना हराम कर देंगी। घर में जाता है तो उसको उसकी पत्नी मिलती है, और जब वह बाहर आता है यानी ससुराल वगैरह कभी कहीं जाता है तो उसकी साली उसको पकड़े रखती है। और तो और उस साली ने अब उस आशीष को ठगना शुरू कर दिया था, यानी कि उसको बहुत सारे पैसों की डिमांड, कभी कपड़ों की डिमांड, कभी संबंध बनाने की डिमांड। यानी कि वह आशीष पिछले 2 सालों में उस साली के प्रेम संबंध में ऐसा फंस गया था कि पिछले 6 महीने में उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वह उस साली से लगातार छुटकारा पाना चाहता था और अपनी साली से लाखों बार मना करता है, लेकिन उसकी साली उल्टा उसको धमकी देती है कि देखो यदि तुमने उसकी मांगे नहीं मानी तो उसके पास जो फोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको वायरल कर देगी और तुम्हें कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। वह करता भी तो क्या करता, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए एक दिन वह हॉस्पिटल में, जो उसका दोस्त है दीपक, उसके पास जाता है। दीपक उस हॉस्पिटल में काम करता है और एक 4th क्लास का कर्मचारी है। एक दिन दोनों जब बैठकर शराब पी रहे होते हैं तब यहाँ जाकर आशीष उस दीपक से अपने मन की बात बताता है। वह अपनी साली से छुटकारा पाना चाहता है। वह इन बातों को उस दीपक से बताता है, लेकिन वह दीपक उससे मना करता है कि वह तो उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी नॉलेज में एक लड़का है, उस लड़के का नाम शिवम है, और शिवम जो कि मेरठ का रहने वाला है, वह इस काम को चुटकियों में कर देगा। अब तो उस शिवम से मुलाकात करता है आशीष, और बस वहाँ पर आशीष उस शिवम को 30,000 रुपये में अपनी साली की सुपारी दे डालता है। और दोस्तों अब तय किए गए समय के अनुसार वह जो आशीष है अपनी साली के घर पहुंचता है और उस साली को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लाता है। और अब वो पहुंच जाते हैं उस नहर के किनारे, जो कि बिल्कुल सुनसान एरिया होता है। और सुनसान एरिया में अब तो उसकी साली से कहा जाता है कि भाई
उन फोटो और वीडियोज को डिलीट कर दो। लेकिन वह साली यहाँ पर मना करती है। लेकिन अब तो जो आशीष है उसके साथ जो दो और उसके मित्र आए, यानी कि दीपक और शिवम, वो तीनों जने शराब पीते हैं और उस लड़की को भी शराब पिलाते हैं और अब फिर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि गैंग रेप करते हैं। और उस गैंग रेप में उस लड़की की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वह लड़की अब किसी को ऐसा बयान ना कर दे। अब तो वह जो आशीष है वह अपने दोस्त शिवम को याद दिलाता है कि इसकी जान ले लो। बस अब तो वह शिवम अपने उस काम पर जुड़ जाता है और उस लड़की की जान ले लेता है गला दबाकर। यह काम करने के बाद अब तो उस लड़की के शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो कि पहले से प्लानिंग किए हुए थे, वहाँ उस गाड़ी में कुछ पेट्रोल लेके रखे हुए थे, वो लोग कुछ लकड़ियों को, कुछ पेट्रोल को मतलब इकट्ठा करते हैं, उन कपड़ों को भी इकट्ठा करते हैं और फिर उस लड़की को सबको जला देते हैं। यानी कि वहाँ पर बहुत तेज आग लगी है। लेकिन वह एक जंगल था और जंगल में किसी की भी गौर नहीं जाती और वह लड़की वहीं पर रफा दफा कर दी जाती है। दोस्तों, पुलिस ने उस जांच में उस लड़की की खोपड़ी तक बाल, चप्पल, यानी कि अंडरवियर वगैरह जो उतारे होंगे और जो कंडोम की खाली पैकेट थी वो भी मिली है और तो और वहाँ पर शराब की कुछ बोतल भी मिली है। अब तो पुलिस उस आशीष की बताई गई जगह के अनुसार अब तो उस दीपक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और तो और उस लड़के यानी कि शिवम की अभी पुलिस तलाश कर रही है। शिवम ना जाने कहाँ पर गायब हो गया, उसके बारे में कोई खास जानकारी अभी मिली नहीं है। लेकिन पुलिस ने उस आशीष और आशीष के दोस्त दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और उस लड़की की हत्या करने के जुर्म में उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, उस हवस की आग में वह साली इस प्रकार से इस कांड को अंजाम देगी, वह अपने जीजा का जीना दुखी कर देगी, उसको लगातार परेशान करेगी, ब्लैकमेल करेगी और बस इसी वजह से इस प्रकार की मौत प्राप्त करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम के अनुसार आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमेशा अपने रिश्तों की गरिमा को समझें, अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं ताकि वो समाज के लिए नज़ीर पेश हों। यानी कि आप एक जीजा हो, अपनी साली को अपने बच्चों की तरह रखो। आप लोग पहले गलती करते हो, घर में घुसते हो, उन सालियों के साथ कुछ इस प्रकार के मजाक करते हो और फिर उनके बाद जब वे सालियां जिन पर अपने आप से कंट्रोल नहीं होता है, अपनी जीजा जिसको पिता रूप में नहीं देखती हैं, वो भी अब ऐसे संबंध जुड़ जाती हैं, मजाक तो करती हैं, उसके साथ साथ उस मजाक को सच करने में जोर लगा देती हैं और फिर उन जीजा साली के बीच में अब ऐसे संबंध बनकर सामने आते हैं जो कि निहायत ही गलत हैं और उनका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चाहे कितना बड़ा छात्र क्यों ना बने, उसको एक ना एक दिन तो पुलिस के हाथे चढ़ना ही पड़ता है। यानी कि कानून उसको उसकी सजा अवश्य देता है। और दोस्तों, यदि किसी कारणवश वह कानून से बच भी गया हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी वह यदि बच भी गया हो तो उसको उसकी सजा भगवान द्वारा जरूर मिलती है। उसको उसकी सजा पूरा किए बगैर इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और दोस्तों, आपके हमारे समाजों में ना जाने कितने ही ऐसे मामले हैं जिनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे विनती, यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा गैर कानूनी यानी कि कुछ गलत क्राइम जैसा कोई कांड हो रहा हो तो हम लोगों को हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस लिख कर दे सकते हैं। हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर हम लोग उस पूरे मामले को जानेंगे और फिर यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर किसी का नाम तो उजागर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपकी जो ये मामले की जो बात है इसको समाज के सामने रखेंगे ताकि और भी लोग इससे सीख ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।